उस्मान। बाला, जाए, चले जाए उस्मान। बाला, बस जाए। नहीं जाना मैं, सुना तुमने? चले जाए उस्मान। ये क्या है? दिखाओ क्या है? ये क्या है बाला? क्या है बताओ। ठीक नहीं हूं बाला। ठीक हूं मैं। बाला तो ये क्या है? क्या है ये, कुछ कहो ना। हाँ, बताओ ना। ये पहले जैसा नहीं है। ठीक हूं मैं। दवा से फायदा हुआ है मुझे। थोड़ा सा और डालो। अगर बेहोश नहीं होना चाहते तो अपने मुंह को ढांप लो। चलो जल्दी करो। बिस्मिल्लाह। हम सरदार के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। सरदार उस्मान के हुक्म के मुताबिक काम करेंगे। भाई संगूर, हसन, सिपाहियों के भेस में, ठीक है? जो आपका हुक्म शहजादी। मुझे अपना फर्ज पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो मेरे सामने दीवारें भी खड़ी करते हैं तो उन्हें तोड़ना मेरा फर्ज है। वो अपने दिन जंगों में और अपनी रातें किताबों के साथ गुजारता है। तो मदरसे से अलाउद्दीन फारिगुल तहसील है क्या? छोटा बेटा होने के बावजूद उस्मान सरदार उसकी राय की कदर करते हैं। उसका जालिमाना हथियार उसका दिमाग है। हम देखेंगे कि किसका हथियार जालिम है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं गोंजा खातून? इजाजत है। हकीम जैसे ही हुजरे से निकलेगा तो मुहाफिज बदल जाएंगे। फिर मैं आपको सुल्तान के पास ले जाऊंगा गुंजा खातून। उस्मान का बेटा अलाउद्दीन, उसे हम सुल्तान से बात नहीं करने दे सकते। वो सुल्तान तक नहीं पहुंच सकता। वो हुजरे में है और सिपाही उसके हुजरे के बाहर। आप देखिएगा, उसे कुछ हासिल नहीं होगा यहां से।
कहने को वो अक्लमंद है मगर हमारी नजर में अहमक है। करे इंतजार अब। कुछ नहीं होगा ओलोफेरा, कुछ नहीं। सब्र करना। तुरहान सिपाही, जैसे ही काराली सोना लेकर आएगा हम निकल जाएंगे यहां से। जो आपका हुक्म शहजादे। खाना तैयार है ओरहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही लजीज खाना है। आ जाओ बहादुरो, खा लो तुम भी। हलाल को हराम बनाने की जरूरत क्या है मेहमत? अगर खाना ही है तो मांग सकते थे मुझसे। मांग कर कमजोर खाते हैं ओरहान, हम तो बगैर पूछे ही ले लेते हैं। चलो आज तो खाना ले रहे हो, कल हमसे और क्या क्या लोगे? हाँ बता दो ताकि हम छुपा सकें। है ही क्या तुम्हारे पास? 2 कले और 2 छोटे से कबीले। इतना तो हम अपने लोगों में तकसीम कर देते हैं। इधर आओ, कुछ लेकर आओ इनके लिए। इनसे हमारी फतूहात हजम नहीं हो रही। कुछ पीने के लिए लाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो बच्चों की फतूहात पर खुश होने वालों में से हैं। जो फतूहात है ना हमारी, वो घमंड दिखाने के लिए हरगिज नहीं। हर कदम हमारा जिहाद के लिए है। लेकिन आप चूंकि खुश हो रहे हैं तो हम ऐसे ही आपको खुश करते रहेंगे। मेहमद साहब, भूख बाकी नहीं रहनी चाहिए। रुको ओरहान, हम जल्द मिलेंगे। मैं जानता हूं वो यहां सोना क्यों लाए हैं। वो जान जाएंगे कि हम में बड़ा कौन है।
मेरे साथ आइए गुंजा खातून, आपको खुफिया दरवाजे से ले जाऊंगा। ये धुआं कैसा? चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सुल्तान मसूद, सुल्तान, सरदार उस्मान, आपकी इस हालत पर बहुत अफसुर्दा हैं। आपका सुनते ही हमने सफर शुरू कर दिया। मैं आपके मातहत हूं, मुझसे जो हो सका वो आपके लिए करूंगा सुल्तान। मैं कुछ देर के लिए मर चुका था। सुल्तान हजरत, करीब आओ, करीब। तकिया, इस तकिए के अंदर एक नक्शा है, वो नक्शा ले लो।
ये कहां का नक्शा है सुल्तान? खजाने का, सल्जूकों का खजाना। कुछ देर मैंने इसे बाहर निकाले रखा। ये उस्मान सरदार की अमानत है। पानी, पानी, अलाउद्दीन। सुल्तान, अपनी कमाई मिस्कीनों पे खर्च करो, चाहे तुम कितना ही जियो, एक दिन तुम्हें मरना ही है। अपने आप को इस खाक में ढूंढो और इसका मतलब समझो, हत्ता के इन चूटियों का मकसद समझ रहा हूं मैं। क्या तुम भूखी हो? हाँ, तुम भूखी हो। हजरत सुलेमान मेरे जिद अमजद हैं। जिस चूटी ने उनसे अनाज मांगा था वो तुम्हारी बुजुर्ग थी। मतलब तुम्हारा रिस्क मेरे थैले में है। ये किसी और का है। वो जिसने हमारे रास्ते मिलाए, और तुम्हारे लिए जो भेजा वो काफी होगा। तो वो जरूर ऐसा करेगा। इन्हें देखो जो देखते हुए भी अंधे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। दरवेश आफंदी, रास्ते में इस तरह क्यों बैठे हैं आप? एक तरफ होकर बैठ जाइए। हर कोई मंजिल पाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, आप भी और ये छोटी मखलूक भी। दरवेश आफंदी, बुरान,
रुको, देखता हूं मैं। दरवेश अफंदी, क्या कह रहे हैं? हम समझे नहीं शायद। ये मैं नहीं कहता, जनाब हक कुरान इनके बारे में कहता है। वो कहता है, ऐ चूटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और इसके लश्कर तुम्हें कुचल ना दें और वो शऊर ना रखते हो। जनाब हक, यहां तक कि हज़रत सुलेमान भी अल्लाह की दीगर मखलूक की हिफाजत करते हैं। हिफाजत कीजिए चूटियों की जनाब अली, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने दीजिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने दरवेश अफंदी। दुरुस्त कहा कि ये रास्ता चींटियों का है। खुश रहिए, आपसे हमने कुछ सीखा। अस्तगफिरुल्लाह। सिपाहियों, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। चींटियों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे आपका हुक्म। आपने हमें सीधा रास्ता दिखाया, हमें कुछ सिखाया। नाम क्या है आपका दरवेश अफंदी? हमारे नाम से हम भागते हैं, फिर भी आप नाम पूछ रहे हैं हमारा? बस एक गरीब दरवेश के तौर पर पहचाने, काफी है इतना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो आ जाओ। उस तरफ जा रहे हो जहां तुम्हें बचना चाहिए। या मंजिलें दूर हैं बहुत, कौन ठहरेगा यहां? मुश्किलें बहुत हैं, कैसे पहुंचोगे? रास्ते के लिए तैयारी की जरूरत है, बहुत सी चीजें, खोई हुई चीजें। उस रास्ते में दाखिल होने के लिए दिलेर होने की जरूरत है, ईमान की जरूरत है उस राह पे चलने के लिए। अगर कोई इनके नफ्स की आवाज सुन ले तो कभी सुकून न पाए। और मालूम होना चाहिए कि 70,000 मुनाफिक सिपाही हैं उस रास्ते पर, और उनको शिकस्त देने के लिए अपने नफ्स को शिकस्त देने वाले सिपाहियों की जरूरत है। बाबा खुश होंगे जब वो सुनेंगे कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। सुल्तान मसूद दुनिया से इंतकाल फरमाकर अपनी आखिरत की तरफ चल पड़े। सुल्तान मसूद ये फानी दुनिया छोड़कर अपनी आखिरत की तरफ रवाना हो गए हैं। होशियार, तुर्कों के सरदार तशरीफ लाए हैं।
मजलूमों के मुहाफिज, जालिमों के कातिल, अदल कायम करने वाले अनातोलिया के अजीम और शान सुल्तान गर्मियान के सरदार याकूब सरदार। मेरे सुल्तान, इस सब का क्या मतलब है? अब हमें समझ आया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन बेताब होंगे कि याकूब ने और आप सबको यहां क्यों इकट्ठा किया है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हम हैरान थे ये बात सुनकर कि याकूब साहब ने अचानक क्यों याद किया हमें। मुझे कुछ बातें करनी है आप सबसे, कुछ ऐसा बताना है जो शायद आप नहीं जानते। मुझे सुल्तान की खबर मिली, वो मौत के दाने पर हैं। सूरज गुरूब हो रहा है। रियासत कोनिया में हमारा मुल्क एक अंधेरी रात में डूबने वाला है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इससे तो दुश्मन और भी ज्यादा खुश होगा। ना तो दुश्मन को खुश होने देंगे और ना ही हमारी रियासत का सूरज गुरूब होगा। सरदारान, इसीलिए आज हम यहां हैं, जबकि कोनिया मंगोलों के हाथ में है, तो फिर तुर्कों का सुल्तान अनातोलिया के सरदारान यानी हम में से होगा। तो फिर कौन संभालेगा? लगता है आप मेरी बात पूरी तरह समझे नहीं। मैं ही इस रियासत की क़यादत का सही हकदार हूं। इन जमीनों को एक हाकिम मिलेगा। अब मैं तुम तुर्कमान सरदारों से पूछता हूं, तो क्या आप मेरे साथ हैं इस खतरनाक जंग में मेरा साथ देने के लिए? मैं साथ हूं आपके, साथ खड़ा हूं आपके। हम साथ हैं आपके याकूब साहब, साथ हैं आपके। कासिद रास्ते में है सरदार। चलें फिर, हम तैयारी करते हैं। खुदा हाफ़िज़। मोहर वहां है, फरमान अपने रास्ते पर है। जब फरमान यहां आ जाएगा, तमाम सरदारान मेरे आगे घुटने टेकेंगे, लेकिन सबसे पहले वो मुहाफिजों, अपने तैकफूर से कहो, काई कबीले के सरदार तुर्क कमानों के मुहाफिज उस्मान साहब तशरीफ लाए हैं। जाओ बताओ।
अगर तुम कैदी चाहते हो तो अपनी तलवारें और अपने घोड़े और कमाने बाहर छोड़कर अंदर आओ। हम यहाँ जंग करने नहीं, बात करने आए हैं। छोड़ दो यही तलवारें और कमाने। जी मेरे हुजूर, छोड़ दो। दरवाजा खोल दो। टेकफूर सैरोन। इस दौरे की वजह जान सकता हूँ उस्मान साहब? जरकुताई को लेने आए हैं। वो कैदी है यहाँ पर और तुम्हें देने के लिए सोना लाया हूं यहाँ। अब बगैर कोई हरकत किए जरकुताई को हमारे हवाले कर दो। संदूक लाकर रखो यहाँ। ये रहा, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ये सोना। कोई खून रेसी हम नहीं चाहते। जरकुताई हमारे हवाले कर दो। लाओ उसे। जरकुताई, 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 जरकुताई मेरे भाई। ये जिंदा है, जिंदा है। शुक्र है, शुक्र है मेरे अल्लाह का। मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा, बहुत जल्द यहां से निकाल लूंगा मैं। बस करो, हो गई मुलाकात। ये यहां से कहीं नहीं जाएगा और यही मरोगे तुम भी इसके साथ। तीरंदाज। जनाब, जरकुताई, जनाब इस तरफ आइए। मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, सरदार की हिफाजत करो, हिफाजत करो सरदार। रुक जाइए सरदार, रुक जाइए। देख के जनाब, रुक जाइए। जरकुताई, तो ये हो तुम। क्या हुआ? सरदार का बेटा नहीं लेने आया तुम्हें? तुम्हें और सरदार के बेटे को तुम्हारी असली औकात दिखा दूंगी मैं। तुम एक लालची हैवान हो। तुम सभी उस सोने में दफन हो जाओगे जिस सोने के इतने ख्वाहिशमंद हो तुम सभी। खातून को गुस्सा आ रहा है क्या? वो आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम। और खान साहब, तुम्हारे घोड़े की टांगे कमजोर है क्या जो इतनी जल्दी आ गए? कराली, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ। ये रहा आपका सोना। खातून चाहिए। सुनो क्या कह रहा है? खातून चाहिए इसे? जैसे मेरे कारवां पे हमला करने वाला ये नहीं था। तुम हमलावर हो।
तो तुम्हें ये लगता है इस खातून के बदले हम इतना सोना ले लेंगे? गलत सोचते हो। किसी को कुछ देने वाले तुम कौन होते हो? गुलाम नहीं हूं मैं। इस सब का हिसाब मैं तुम लोगों से लेकर आऊंगी। तुम यहाँ बेमकसद आए। इसका सौदा तो पहले ही किसी से हो चुका है। जानते हो ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे सरदार? खातून मेरे साथ जाएगी। कोई बीच में मत पड़े। और हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे, कि हम किसी भी चीज की इजाजत नहीं लेते। समझ गए हो? और ये खातून, इसे मैंने छीन लिया। फूशन, तो तुमने हमें धोखा दिया, हाँ? हमला! सिपाहियों, मेरे जवानों, बस करो, अपने हथियार डाल दो उस्मान, वरना एक एक करके तुम्हारे सिपाहियों के सर कलम कर दिए जाएंगे। यहां हम में से कोई भी मरने से नहीं डरता। शहादत है हमारी मौत। चलो तकफूर, आ जाओ। उस्मान साहब, हमारे कलों पर हमला किया और हमारे दरमियान जासूस छोड़े गए। तुमने हमें बहुत छोटा समझा, लेकिन अब देखो तुम हार गए। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा। अभी तक जिंदा क्यों रखा है हमें, हाँ? वजह बताओ। क्या बात है, वो आ रहे हैं। लो सब सरदार, यहां तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। चलो शुक्रिया अदा करो उस्मान। तुम जिंदा ना निकल पाते अगर ये लोग ना आते।
हथियार नीचे। डेकफे के हुक्मरान डेकफोर ज़ैरवन, मैंने तुम पर एतमाद किया और तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया। दरमियान की शान याकूब साहब, अगर आपने यहां कोई कासिद ना भेजा होता तो अभी तक उस्मान जान से हाथ धो बैठा होता। खामोश! सोचना भी नहीं तकफोर। उस्मान साहब मेरे सबसे कीमती सरदारों में से एक है। अगर इन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। और याद रखो, ऐसी कोई भी हरकत नाकाबिल तलाफी होगी। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। ये हमारे अजीज दोस्त हैं तकफोर। उस्मान साहब सलामत रहें। अब आप कैदी नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद। हमारे पास एक बुरी खबर आई है। सुल्तान मसूद दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। शुक्रिया, जीते रहिए। आपने यहां आकर हमारी मदद की, अल्लाह आपसे राजी हो। जीते रहिए। मैं तो आपका मकरूज हो गया। आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे उस्मान साहब। अपनी तलवारें खून में रंगे बगैर मैदान में वापस मत रखना। वक्त आ चुका है। मैं अब अनातोलिया के तमाम सरदारान का सुल्तान हूं। तमाम सरदारान ने मेरे आगे बैत की है और ये सब इस बात पर मुत्तफिक हैं। और अब आपकी बारी है। अपनी वफादारी का इजहार करें और मेरा हाथ चूम ले उस्मान साहब। जो भी कोई हक पर होता है हम उसके साथ चलते हैं। हम लोगों के पीछे नहीं चलते।
जब तक याकूब सरदार इन सरजमीनों के मुहाफिज और सबके सरदार हैं, ना तो कोई किसी तुर्क को कैद कर सकता है और ना ही कभी कर पाएगा। जहर कुदाई, मेरे बहादुर याकूब सरदार तुम्हें कभी तना नहीं छोड़ेंगे। इस बहादुर को कुछ खिलाया जाए। इस बेचारे ने बहुत सी तकलीफें उठाई हैं। क्या मदद इसलिए की हम लोगों की कि मैं बैत करूं आपकी? अगर अपने साथ चलने को कहेंगे तो साथ चलेंगे हम जरूर, लेकिन अगर आप चाहते हैं हम गुलाम बनकर रहें तो हरगिज नहीं। जहां हैं उधर ही रुक जाइए। मेरी नीयत साफ है उस्मान साहब। हमने इत्तेहाद के लिए खुद को खतरे में डाला है, लेकिन आप तकब्बुर में पड़े हैं और बगावत करना चाहते हैं। बागियों का अंजाम वाज़ेह है उस्मान साहब। नहीं, कोई बगावत नहीं चाहता मैं भी। याकूब साहब, आप तो बहुत ही अजीम हैं। खुश रहिए, आपने हमें बचाया जालिमों से। बहुत शुक्रिया, हम आपके मकरूज हैं। हाँ, कम से कम आपका तकब्बुर आपको हकीकत देखने से नहीं रोक रहा। ये तकब्बुर नहीं है, लेकिन आप अगर ये चाहते हैं तो आप उस रास्ते को इख्तियार करने का वादा कर लें जहां से लौटना मुमकिन हरगिज़ नहीं। सोचे समझे बगैर मैं बैत नहीं करूंगा। सबने बगैर किसी हिचकिचाहट के फैसला किया है। सिर्फ आप ही सोच विचार करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे मुखालिफ खड़े हैं, इसका अंजाम अलग होगा। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करें। मुझे लेकर जाने वाले कौन होते हो तुम? कोई भी तुम्हें छीन नहीं सकता मुझसे। डरो मत। असल में डरने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम लोगों को है। कोई भी मुझे कुचले बगैर
कोशिश भी नहीं कर सकता उस तक पहुंचने की। हिम्मत है तो उसे दिखाओ छूकर। कहा ना ये खातून मेरी है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा। यहां हम अपने मफाद के लिए नहीं आए ओरहान। यहां मौजूद हर कोई सरदार याकूब के हुक्म का गुलाम है। बस। कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। यह फैसला तो तुम्हारे बाबा उस्मान करेंगे। वो दीगर सरदारान की तरह अपनी वफादारी भी जाहिर करेंगे। इस खातून के लिए तुम हमसे लड़ोगे ओरहान? तुम्हारी आंखों में गुस्से की आग है। अगर ये आग देख रहे हो ना तो पीछे हट जाओ। मैं वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ मेहमत। क्या तुम इस खातून से इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ? शादी करोगे इससे? समझ गया। ये वाज़ेह है कि तुम्हें मोहब्बत है इससे। तो ठीक है फिर, मैं रुकावट नहीं बनूंगा इस मोहब्बत में। जाओ, इसे मैंने तुम्हें दिया। ये ज़र्फ हमें हमारे बड़ों से मिला है। मुश्किल में एक दूसरे की मदद करना जानते हैं। मेरा ये एहसान भूलना मत। याद रखूंगा। शुक्रिया तुम्हारा मेहमत। वैसे हम अपने ऊपर किए गए एहसानात को याद रखते हैं। ये तुमने जो भी किया है इसे हम एहसान नहीं मानते। सोच छोटी है तुम्हारी। छोटी सोच उनकी होती है जो एहसान फरामोश होते हैं। फिक्र मत करो, बड़े ज़र्फ वाला छोटी बातों की परवाह नहीं करता। अगर दोबारा तुम मेरे रास्ते में आए तो कुचल दिए जाओगे। ये लो, पियो इसे। अपने अंदर के गुस्से को ठंडा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो, गुस्सा जो मेरे अंदर है उसे ठंडा करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ खून चाहिए। खातून को खोल दो। ये इसलिए क्योंकि तुमने मुझे दरख्त से बांधा था। ओरहान, लगता है बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। तुमने भी जो कुछ किया है उसकी सजा भुगतोगे। चलो। संजय सिस्लर, तमाम सरजमीनों के सुल्तान सरदार याकूब की तरफ से आप लोगों के लिए पैगाम लाया हूं। उन्होंने बैत की दरख्वास्त की है। खातून के बदले हमने सोने की अदायगी की है।
आप लोग सही फैसला करेंगे, उम्मीद है मुझे। सलामत रहें। करासी साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या आप मेरे साथ नहीं होंगे? मैं तो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा हूं याकूब साहब, और हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसके बाद जो करना है कर लें उस्मान साहब। जैसा कि आपने सुन लिया, हर कोई मेरे साथ खड़ा है। मैं अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला नहीं करता हूं। याद रहे, जो फैसला करूं सोच समझ कर करता हूं। जल्दबाजी मुझे पसंद नहीं। जबकि हर कोई एक तरफ है, जो दूसरी तरफ होगा कुचल दिया जाएगा। अगर मुझे इसका खौफ होता तो मैं वो कभी ना कर सकता जो मैंने आज तक किया। बताइए याकूब साहब, बताइए जरा, क्या आप वाकई यहां मुझे बचाने के लिए आए? माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे सरदारान, माशाल्लाह। मेरी खातिर यहां तक आए आप लोग। सलामत रहिए। शुक्रिया उस्मान साहब। एक अरसा हो गया था हम लोग नहीं मिले। आप सब लोगों ने यहां आकर हमें शर्फ बख्शा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब। और हां, अब चूंकि आप लोग आ ही गए, तो मैं चाहता हूं कि कल आप सबकी यानी शहर में मेजबानी की जाए। दस्तरखान सजाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। मैं काफी अरसे से यानी शहर आके आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता था। हम जरूर आएंगे। मुझे खुशी होगी। खुश आमदीद। उस्मान साहब, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे वफादार हैं या नहीं, और आप हमें खाने की दावत दे रहे हैं। जब तक किसी चीज को अपनी आंखों से न देख लिया जाए, उसे समझना मुश्किल होता है। मैं अपने तमाम सरदारान के इलाकों का दौरा करना चाहता था और इनका निजाम देखना चाहता था। अब आपने हमें दावत दी है, इसका मतलब है यानी शहर से शुरू करते हैं। निजाम मुकम्मल है और आवाम भी खुश है। याकूब साहब, हम लोगों को अपनी मेजबानी का मौका दीजिए। जरकुताई कहाँ है? आजाद है वो। वो खुद जानता है उसे कहां जाना है। चलें, सलामत रहें। उसे लगता है वो हमें दावत देकर मजीद वक्त हासिल कर लेगा। वो जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। क्या हम वहां नहीं जाएंगे जनाब? हम जाएंगे। उसे वो खेल खेलने दो। मैं हर खेल की बाजी उलटना जानता हूं। हर जगह आदमी भेज दो। उस्मान की तरफ से बगावत की खबर जल्द अज जल्द हर किसी तक पहुंच जानी चाहिए। जो हुक्म आपका जनाब। जब तुर्क एक दूसरे का खून बहा रहे होंगे, तब हम रोम की सरजमीन उनसे छीन लेंगे। इंतकाम लेंगे हम उनसे। तो हर शख्स अपने काम के लिए तैयार रहे। याद रखोगे रमुस? मैं यसु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। फतह हमारी होगी, सिर्फ हमारी। ये बगावत की आग ही है जो हमें हमारे मकसद में कामयाबी दिलवाएगी, और जिसका आगाज सऊद से होगा।
जनाब वेसेलिस, कोनिया में हमारे आदमियों की तरफ से खबर आई है। यानी खजाने की? उस्मान के बेटे अलाउद्दीन, मुझे जो खबर मौसूल हुई है, सुल्तान से मिलने वाला वो आखिरी शख्स था। अलाउद्दीन वो उस कमरे से खाली हाथ नहीं निकला। रेमोस, उस्मान के लोग ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। जानते हो ना क्या करना है? जानता हूं मैं क्या करना है। जाओ। यीशु मसीह हमारे साथ है। हम रोम को दोबारा हासिल करेंगे। जरकुताय आजाद हो गया, आजाद हो गया, लेकिन खुशी नहीं हो रही मुझे कि वो आजाद है। तुमने उसे छीन लिया मुझसे और हमारे गलों में जंजीरें डाल दी। उसका इरादा हमारी साख को बर्बाद करने का है, बस यही चाहता है। जनाब, गिरमियान के सरदार शरीफ आदमी है। रुको, जिसकी नीयत साफ हो ऐसा नहीं करता, और ऐसे सरदारान को अपने साथ लेकर ना आता कभी। और जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपना हाथ बढ़ा दिया बैत के लिए। अब ये बात तो तय है कि सरदारान हमारा साथ नहीं देंगे। हुजूर, वो याकूब साहब के हुक्म पर काम करेंगे। ये क़यादत का मुकाबला है, गद्दार काफिरों का साथ देंगे। सुल्तान मसूद को भी इन्होंने ही जहर दिया। सबूत चाहिए होगा कि याकूब साहब का हाथ इसमें है या नहीं। सरदार, आपकी क्या राय है इस बारे में? हम जो दावत दे रहे हैं उसमें हमें मजीद वक्त मिल जाएगा, और तुम रमूज को ढूंढ कर लेकर आओगे। जैसे आपका हुक्म। उसी सूरत पता चलेगा कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। आ जाओ। रियासत का कयाम का ख्वाब एक मिरास है, उन लोगों पर नहीं छोड़ेंगे। हर तरफ साजिशें कर रहे हैं जो। आ जाओ, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। या! या! क्या हुआ भाई? तुम ठीक तो हो ना? बताओ। मैं जानता हूं इसे, ये जहर कुदाई है। उस्मान साहब का जंगजू जहर कुदाई। हमने तो सुना है वो शहीद हो गया था। नहीं नहीं, जहर कुदाई है। ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? उस्मान सरदार तैकफूर के जाल में फंस गए और याकूब सरदार ने उन्हें जाकर वहां से बचाया। मतलब उस्मान साहब की शोहरत बेवकत हो गई। उन्हें शर्म आनी चाहिए मुझे इस हाल में छोड़ते हुए। हम गलत रास्ते पर हैं कि रास्ता महल नहीं जाता है। वहां नहीं जा रहे, यनी शहर जा रहे हैं। यनी शहर की तरफ? तो यहाँ हमारे रास्ते जुदा होते हैं। चलो महल की तरफ चलो। छोड़ो मत करो, रुक जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। महफूज नहीं है रास्ते। हम पहले यनी शहर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। अफसोस है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम वो अरहान नहीं जिसे मैंने छोड़ा था।
गुस्से की वजह से शायद तुम कुछ देख नहीं पा रही हो होलोफेरा। मैं आज भी वही ओरहान हूं और तुम वही होलोफेरा जो हमारे कबीले में आके ठहरी, तेकफूर की बेटी होलोफेरा। हाँ, मगर एक फर्क है। और क्या है वो? तलवार का खूब इस्तेमाल जान गई हो होलोफेरा। अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर तुम्हें और तकलीफ पहुंचाऊंगी, चोर और हान। कोई शक नहीं इसमें, जो कहती हो करती हो, कोई शक नहीं। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। और हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा सौदा सोने से करने वाले थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले कैदी की तरह किया। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। और तुम मेरे सबसे बड़े मुजरिम हो, समझ आई तुम्हें? और तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो जैसे... सबसे हिसाब लेकर रहूंगा, सबसे। तो तुम सबसे हिसाब लोगे, मगर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, समझ लो। छोड़ो, छोड़ो। हाँ। आ जाओ। अपना दिफा करो, जहर कुदाई आ रहा है। मैं अपनी तलवार से किसी को नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। वो आ गया, वो आ गया। मलहून खातून को जल्दी से इत्तला दो। जहर कुदाई वापस आ गया, वापस आ गया जहर कुदाई। क्या ये जहर कुदाई मेरे बाबा हैं? जहर कुदाई। क्या ये कोई ख्वाब है? हाँ जहर कुदाई, आप वाकई यहाँ हैं। हाँ, मैं आ गया। हाँ, शुक्र अल्लाह का, आप जिंदा हैं। शुक्र अल्लाह का, आप वापस आ गए। वालिदा, ये कैसे हो सकते हैं मेरे बाबा? देखा तुमने? मैंने कहा था ना बाबा आएंगे तुम्हारे वापस, और देखो वो आ गए। तुम्हारे बाबा हमारे साथ हैं अब। क्या आप ही मेरे बाबा जहर कुदाई हैं?
हमेशा मीठा होता है। शुक्र है। आखिर वो आ गए हमारे पास। अब सुकून से मर सकती हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे अपने बाबा से मिलवा दिया। चले अंदर चलें बाबा। आइए आइए बाबा, चले उठे, आजे। आइए जरकुता, आजे बाबा। चलो बाबा, चले आराम से। खुश आमदीद आपको जरकुता साहब। चलो बाबा। आपका कितना इंतजार किया। आप कहाँ थे मेरे बाबा? वालिदा और मैंने हमेशा आपका इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। खामोश हो जाओ बेटा। ये ज्यादा ही बोल रहा है। सब कहते हैं अपने बाबा पर गया है ये। हर कोई कहता है कि मैं आप जैसा लगता हूँ। आप भी बहुत बोलते हैं क्या? हाँ, ये कुछ नहीं बोलते। वालिदा बाबा बात क्यों नहीं करते मुझसे? कितना बोलोगे? चुप करो, चुप करो। कब से मुंतजिर थी मैं। आपको बहुत तलाश किया सबने। उस्मान साहब ने हर मुमकिन कोशिश की। उस्मान सरदार ने अगर तलाश किया होता मुझे तो मिल जाता। मैं आपके गुस्ल का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? हाँ, क्यों ना आप नहाकर अपना लिबास तब्दील कर लें? नहीं, मेरा ये हाल सबको नजर आना चाहिए। वो पुराने जरकुदाई का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार करने दो। बाबा, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। फातिमा, ओ, ए फातिमा, सब ठीक तो है? जय कुत्ता वापस आ गए हैं। तो मेरा बहादुर आ गया है। मलहूम, तो चलो फातिमा, उसे बुला के लाओ। वो अपने बेटे के साथ है, उसे आराम करने देना चाहिए। हाँ, सही कहा। चलो ठीक है, आराम करे, उसे आराम करने देना चाहिए। ठीक है। उस्मान साहब, कोई परेशानी है क्या? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। जरकुताई अकेले वापस क्यों आया? यही तो दुख है, उन्होंने हमारी दौलत को अहमियत नहीं दी। रेमुस की सोची समझी चाल थी। ये कैसे हुआ? मलहूम, इस पर बाद में बात करेंगे। बोरान,
जनाब, हमारे जरकुताई के लिए एक बड़ा सा खूबसूरत सा घर तैयार किया जाए। जो आपका हुक्म। मलहून, दस्तरखान तैयार करवाओ। तैयारियां शुरू हो गई हैं जनाब। जब वो आएंगे तो हम दस्तरखान बिछा चुके होंगे। अच्छा है, अच्छा है। जासूसों ने अरमाशा के करीब वाक़े तमाम गारों की तलाशी ली है, लेकिन उन्हें वहां कहीं भी रेमूस नहीं मिला। जासूसों से कहो कि यहाँ रहने वाले ताजिरों के घर की तलाशी जल्द से जल्द ली जाए। मैं इतना बता दूं कि रेमस कोई आम ताजिर नहीं है। वो आसानी से अपना मकाम नहीं दिखाता है, इसलिए हमें हर उस शख्स पर नजर रखनी है जो उसका ठिकाना जानता है। फैसल, कैसे हैं जनाब? तुम्हें देखकर अच्छा लगा फैसल। कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? मैं बेलिजिक से आ रहा हूं और यानी शहर जा रहा हूं एक जरूरी काम से। वैसे जब मैं आ रहा था तो रास्ते में ताजिर रेमुस को देखा। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने सुना नहीं। जहर कोताई कैसा है? आप लोग उसे बचाने के लिए गए थे ना? क्या रेमुस कहा? तुमने उस बदबख्त को कहां देखा फैसल? कराकई के करीब जनाब। जा रहा था और बार बार पीछे देख रहा था। जिस तरफ वो जा रहा था वहां तो कुछ नहीं, जल्दी में लग रहा था। वो जरूर संजाक्सिस के पास जाएगा। हाँ, चलो फिर। जाओ तुम सब, ढूंढो रेमोस को। जब उस्मान अपनी आजादी का मकरूज है तो अपनी वफादारी क्यों पेश नहीं कर सकता? अब उसे मजीद नहीं समझाना चाहिए। बस महमद, बस। गोंजा जब कोनिया से सुल्तान का हुक्म लेकर वापस आएगी, उस्मान को अपनी वफादारी देना पड़ेगी, वरना हम उसे बख्शेंगे नहीं। हम तलवार नहीं खींचेंगे। यह आखिरी मौका होगा। सियासत में इल्म हासिल करो, सियासत करो। तवज्जो दें, अजीम बनो गर्मिया कबीले के सरदार याकूब की अहलिया सादत खातून तशरीफ ला चुकी हैं। शुक्रिया सादत खातून, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको हमेशा से राजी हो सादत खातून। हम कबाइल के लिए बाजार बनाते हैं। उस्मान पहले की तरह आजादाना फैसले नहीं कर सकेगा। वो कर भी नहीं सकता, वो नहीं कर सकता बाबा। और उसने आप पर जो हमला किया उसका क्या? क्या उसका हिसाब नहीं लेना चाहिए हमें? खामोश रहो, तुम्हारी मां सुन लेगी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मेहमत? सादत खातून, किसने? आखिर ये जुर्रत किसने की सरदार? किसी ने नहीं खातून। वो मुझे आसानी से नहीं मार सकते क्योंकि आप मेरे पीछे खड़ी हैं। उस्मान वालिदा उस्मान, उसी ने बाबा पर तीर चलवाया और जाल बिछाया। याकूब साहब, ये कैसे मुमकिन है कि आपके हमलावर को जिंदा छोड़ दिया जाए? उस्मान अभी तक जिंदा कैसे है? आपने उसे क्यों माफ किया? मैंने किसी को माफ नहीं किया खातून। तो क्या आपको मुनासिब वक्त का इंतजार है? बीवी अपने शौहर को जानती है। उसकी वफादारी हासिल करने से पहले उसका एहतसाब करें तो बहुत खून बहेगा। पहले वो मुझसे बैत करेगा, फिर हम उसका एहतसाब करेंगे। हमने उस्मान को उसके घमंड की वजह से दोहरी सजा दी है।
उसकी शोहरत मेरे कदमों में है। लोगों ने उस्मान के खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं, अब उसका अंजाम देखना। मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक रेमोस ने उस्मान को चकमा दिया और उसकी नजरों से ओझल हो गया। कोई नहीं जानता कि कहां है वो। उस्मान ने पहले ही रेमस को ढूंढना शुरू कर दिया होगा। इससे पहले कि वो उसे ढूंढ ले, रेमस को खत्म कर दो। जो आपका हुक्म। उस्मान ने हमें अपने यनी शहर में मदऊ किया है। अहमद, अच्छी सी तैयारी करो तुम, और मेरी बात गौर से सुनो। पूरी तवज्जो देना, यानी शहर हम अकेले नहीं जाएंगे। हमने अपने इकदामात कर लिए हैं। ठीक है। तुम जानती हो ना कि क्या करना है। जाओ। गुंजा खातून, यहां कैसे आप? क्या ये इत्तेफाक है या आप पीछा कर रही हैं हमारा? मेरे याकूब सरदार यनी शहर के करीब सरहदी बाजार में है अलाउद्दीन साहब। सुना है कि आपको सब मालूम है, तो इसे नजरअंदाज कैसे कर दिया? यानी आप बहुत कुछ जानती हैं मेरे बारे में। जब तक हमारा रास्ता एक है तब तक आप मेहमान हैं हमारी। आइए तशरीफ रखें। क्या आप मेरी ही जमीन पर मेरी मेजबानी करेंगे? खान साहब, दस्तरखान तैयार करवाइए। बात सुनो। जी जनाब। हमारे लिए कुछ मशहूर खाना पेश करो। ठीक है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अपने आदमियों के साथ तुम्हारे सर पर सिराय को गिरा दूं, तो वही करो जो मैं चाहती हूं। मेरी बात को गौर से सुनो। उस नक्शे पे हमारा हक है। मैं वो खजाना हरगिज तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगी। पहले खाना खा लो, फिर देखते हैं। इतनी देर क्यों लग रही है? खबरदार। दस्तरखान पर खाने का इंतजार हो रहा है। अभी लाया जनाब। जल्दी करो। ले जाओ। यहां रखो।
शौक से खाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। ओह, जरकुता है। मेरा बहादुर जरकुता है, मेरे भाई आ जाओ। ओह, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्या कह रहे हो ये? क्यों सोच रहे हो ऐसा? इधर आओ। जरकुता है मेरे भाई। इधर देखो जरा मुझे, देखो ऊपर। ठीक हो ना? हाँ हाँ, जरकुताए ठीक हो? हाँ हाँ, ठीक है ना? बाबा आ गए सरदार। माशाल्लाह। हाँ, चलो कुछ खाते हैं बैठ के। अलगन, मलहोन, खाना लगाओ सबके लिए। लगा दिया है जनाब। खवातीन चलिए। आ जाओ, बैठो, आ जाओ, बैठे, सभी बैठे। रखो यहाँ। ये आपके पसंदीदा पकवान है जरकुताए, सब मौजूद हैं यहाँ। बैठो यहाँ के। जरकुताए, ये तुम्हारे लिए है जगह। ये मेरी जगह है? खास मुकाम मेरा। मेरा खास मुकाम। भूख लगी होगी। हाँ, चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाह, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बोरान, जरकुता के घर का क्या हुआ? खुदा के फजल से तैयार हो चुका है। मैंने अपने प्यारे भाई के लिए इस शहर का सबसे शानदार घर बनाया है। घर में एक बाग भी है। बाग भी है उसमें? क्या मेरे लिए उस बाग में झूले लगाएंगे ना बाबा? क्या आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं? ऐसा मत कहें जरकुताए। इतने सालों कैद में रहने के बाद कौन सा घर मेरे इन जख्मों का इलाज कर सकता है? देखो, ऐसा नहीं है। हाँ,
हमने सोचा कि तुम्हें थोड़ा सुकून मिलना चाहिए और घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजार सको जरकुताई। मैंने जो खो दिया उसका क्या? उन सब की तलाफी कौन करेगा उस्मान सरदार? क्या आप जानते हैं कि मैं इन कपड़ों में क्यों आया हूं यहां? देखिए क्या हाल हो गया है मेरा। मेरे लिए इतना बेहतरीन खाना लाने के लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन क्या उन्होंने मेरे हाथ में इतनी ताकत छोड़ी है कि मैं उसे रोटी तोड़ सकूं? फिक्र मत करो तुम इसकी, हिसाब उनसे जरूर लिया जाएगा। हिसाब लेंगे। क्या आप हिसाब लेंगे उनसे? या ये मामला भी याकूब सरदार पर छोड़ देंगे आप? हमारे महल में खुशामदीद हो लो फिर। बहुत खूबसूरत इस्तकबाल था। तुम मुझे यहाँ गुलाम बनाकर लाए हो और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं जानता हूं तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं, कुछ नहीं भूलती। आ जाओ। जरकुताई, मैंने बहुत इंतजार किया। मैंने अपने भाइयों और सरदार का बहुत इंतजार किया, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। जरकुताई, तुम एक अरसे से ढूंढ रहे थे। ये क्या सोच रहे हो? हाँ, क्या हम छोड़ सकते हैं तुम्हें? हाँ, हर जगह तलाश किया। मुझे ढूंढने वाला उस्मान सरदार होता तो वो मुझे मिट्टी के नीचे से भी ढूंढ निकालता। सरदार, आपने मुझे काफिरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। जरकुताई, मेरे बहादुर जरकुताई, मेरे भाई, देखो मेरी तरफ, इधर देखो मुझे। मैं वो हूं जिसके दिल से तुम्हारा ताल्लुक है। मैं आपको कभी नहीं भूला। मैंने अपने मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए वो बर्दाश्त किया जो कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कैदी बना रहा मैंने अपना खाना सांपों और चूहों के साथ बांटा। उन्होंने मेरे जिस्म को हर जगह से नोच डाला, लेकिन मैं नहीं मरा। मैंने अपना मकसद हरगिज़ नहीं छोड़ा। एक लफ्ज भी नहीं निकाला अपनी जुबान से। जरकुताई, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया उस्मान सरदार। एक जंगजू की हैसियत से फर्ज पूरा कर दिया है मैंने। क्या आपने बतौर सरदार फर्ज अदा किया? क्या आपने फर्ज अदा किया उस्मान सरदार? बाजार में हर कोई मेरे बारे में बातें कर रहा था। हमारे कमजोर होने की बातें कर रहे हैं सब लोग। जरकुताई, तुम भी जानते हो कि यह साजिश का हिस्सा है सब कुछ। हाँ, किसके लिए? किसके लिए बताओ? क्या तुम ये जानते हो कि किसके लिए हम इस जाल में फंसे? ये नहीं जानता मैं, बस इतना जानता हूं कि कैदी आपकी वजह से बना मैं।
जरकुताय, जाओ आराम करो, जाके आराम करो कुछ देर। चलो जाओ। आपके लिए ये सुनना मुश्किल है ना? सुन चुका हूं मैं। आप सिर्फ सुनने की हद तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जाओ यहां से जरकुताय, चले जाओ, जाओ यहां से, जाओ। उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, उन्हें माफ कर दीजिए। उस्मान साहब, सेहतियाब होने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। मेरे सरदार, बोरान, पीछे जाओ उसके, अकेला मत छोड़ना उसे तुम। ठीक है मेरे हुजूर। खत्म हो गई भूख मेरी। मेरे सरदार, होलो फिरा। बड़े बाग के साथ एक बड़ा घर, अफसोस तुम खुद इतने बड़े महल में रह सकते हो, लेकिन तुमने मेरे खानदान को इस छोटे से कमरे में रखा। जरकुताय, उस तमाम वक्त में दिन रात और रात दिन में बदल गए थे। मत करे ऐसा खुदारा। क्यों ना करूं मैं क्यों ना करूं? मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आया था, लेकिन तुम यहां क्यों आई? मैं जब वहां थी तो उस्मान साहब नहीं चाहते थे कि मैं अकेली रहूं। हम आपके मिलने तक यहां रहने आए थे। मैं आ गया, आ गया हूं मैं, तुम्हारा जरकुताय। अपना सामान जमा करो, चले जाएंगे हम यहां से। मेरी बहन, मेरे भांजे को यहां से लेकर जाइए। मैं अपने भाई से कुछ बातें करना चाहता हूं।
उस्मान इस बात पर बहुत नाराज हैं। आपके बेटे ने मेरे काफिले पर डाकुओं के साथ हमला किया, किसी गुलाम की तरह मुझे बेचने की कोशिश की। और हान सरदार ने जो किया उस सब के लिए कोई वजह होगी यकीनन। लेकिन फिक्र मत करें होलोफेरा, इसकी तलाफी हम करेंगे जो भी नुकसान हुआ। मुझे आपसे कोई सुना नहीं चाहिए मालूम खातून। मैं बस अपने कले जाना चाहती हूँ। समझती हूँ मैं होलोफेरा, लेकिन आवाज अपनी नीची रखिए। आपको बड़ों की ताजीम किसी ने नहीं सिखाई। आप जब चाहें जा सकते हैं, समझ गई आप? ऐसा ही है ना औरहान? होलोफेरा, अभी तुम नहीं जा सकती। इससे पहले आप आराम कीजिए होलोफेरा, थकी हुई लग रही हैं आप बहुत। खातून आपको आपके कमरे तक छोड़ आएंगी। कोई कैदी हूँ मैं या कोई मेहमान जो अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकता है? हमारी मेहमान हो तुम। मेहमानों को महल में रखते हैं, जंदानों में नहीं। तुमने इस लड़की को वालिदा से बदतमीजी करने की इजाजत कैसे दी भाई? फातिमा, जो कहना हो कहने से पहले सोच लेना, ठीक है? औरहान, वालिदा, हरगिज होलोफेरा को भेजने का मत सोचिएगा। उसे उसके नाम से क्यों पुकार रहे हो? वो लड़की जो तुम्हें चाहती तक नहीं है भाई, बल्कि वो तो भूल चुकी है तुम्हें कब का। बहस नहीं होगी। बताएं जरा औरहान, फरीजे का क्या हुआ आपके? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मलहून खातून? आ जाइए। उस्मान सरदार ने औरहान साहब को याद किया है। जिस भाई को मैं जानता हूं, उस भाई ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा था मुझे। लेकिन तो फिर तुमने मुझे कैसे तन्हा छोड़ दिया बोरान सरदार? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे भाई, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैंने तुम्हें तलाश ना किया हो। नहीं, मैं जरकुदाय उस तमाम अरसे में तड़पता रहा। तशद्दुद किया गया मुझ पर, मैं भूखा रहा, पानी को तरसता रहा, बाजू तक खो दिया मैंने अपना। लेकिन गद्दारी नहीं की मैंने। एक लफ्ज नहीं निकाला मेरे मुंह से, एक लफ्ज भी। बस जुल्म सहता रहा मैं जिन्हें अपना भाई, अपना सरदार मानता था, उनके साथ किसी भी हाल में गद्दारी नहीं की मैंने। बिका नहीं, लेकिन मेरे भाई, मुझे दुश्मन ने तबाह नहीं किया, बल्कि तन्हाई ने मुझे तबाह किया है। बस अब एक और लफ्ज भी नहीं। संजाक्सिस के हवाले से क्या खबर है औरहान? उनका एतमाद हासिल नहीं कर पाया।
यह बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने आसान काम आज तक कौन सा दिया तुम्हें औरहान? उनके साथ एक कारवान पर हमला किया। अपनी महारत उनको दिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी लगा। मेरा सवाल है कि काम हो गया? क्या किया ये नहीं पूछा। नहीं कर सका मैं, लेकिन मैं कर लूंगा। तो वापस क्यों आए हो यहां? संजाक्सिस तक को कायल नहीं कर सके। वक्त आएगा, संजाक्सिस को दिखा दूंगा कि किसी सरदार या सरबराह के बगैर वो लोग नहीं है कुछ भी। ये मेरा मंसूबा है। ये काम मुकम्मल हो सकता था मुझसे, मगर ज्यादा जरूरी लगा कि उस खातून को महल ले जाया जाए। मेरे सरदार, जिस काफले पर मैंने उनके साथ हमला किया वो होलोफिरा का काफला था। उसे संजाक्सिस के हाथों में नहीं छोड़ सकता था मैं। मजलूमों की उम्मीद हो। मजलूमों की उम्मीद बनो, लेकिन तुम्हारा फरीजा मुकम्मल ना होने पर कोई बहाना नहीं। सुबह सहन में इंतजार करना। जो हुक्म सरदार। अब तक तो वो सो चुके होंगे। जाओ हुसैन, जो कुछ हमने कहा था उसे भूलना नहीं। जो आपका हुक्म गोंजा खातून। ये किस चीज का नक्शा है सुल्तान? सल्जुकी खजाने का। कौन है? सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। सिपाहियों, उठो सिपाहियों।
क्या कर रहे हो यहाँ? जवाब दो भाइयों। सारे जाने के रास्ते बंद कर दो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। जल्दी आओ। शहजादे, यहाँ के सारे कमरों की तलाशी ली जाए, जल्दी। सिपाहियों जल्दी उठो, हर जगह तलाश करो जब तक वो बदबख्त मिल न जाए हमें। जल्दी करो, जल्दी। मैं आपको खबरदार कर रही हूँ अलाउद्दीन सरदार, ये गोंजा खातून का कमरा है, सो रही है वो। तो फिर जाओ और उसे जाकर जगा दो। जब तक हमें वो शख्स मिलता नहीं, यहाँ सबके लिए नींद हराम है। अलाउद्दीन साहब, चीख क्यों रहे हैं दरवाजे पर? आपके कमरे की तलाशी लेनी है मुझे। एक चोर दाखिल हो गया है यहाँ। तो आपके सिपाही क्या सो रहे थे? बहरहाल देख लीजिए, अंदर कोई नहीं है। अपने सिपाहियों से कहिए कि होशियार रहा करें अलाउद्दीन साहब। क्या मदरसे में आपको उन्होंने ये नहीं पढ़ाया था? साथियों, ऐसी गफलत दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। जैसा जो आपका हुक्म शहजादे। जाओ और अपने अपने काम करो। चलो। उसे लग रहा था उसकी अक्ल उसका सबसे बड़ा हथियार है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। मेरी अकल को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है खातून। कोई कैदी नहीं हूं मैं। अगर मैं कैदी होती तो जिंदान में होती। क्या फर्क पड़ता है? ओरहान, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। होलोफेरा, तुम बहुत बदल गए हो, मगर अब भी वैसे ही नजर आते हो जैसे पहले आते थे। और ये खातून, इससे मैंने छीन लिया। कोई भी मुझे कुचले बगैर कोशिश भी नहीं कर सकता उस तक पहुंचने की। बेवकूफ मत बनो होलोफेरा, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। तुम उसे नहीं भूली मगर वो भूल गया। उसने तुम्हें कहीं तलाश नहीं किया, वो नहीं आया,
जिसका तुम इंतजार करी थी वो अरहान नहीं है। वो सिर्फ एक चोर है जिसने तुम्हारे काफिले को लूटा।